दिल की धड़कन तेज और सांस में दुश्वारी, सांस में तंगी, सांस खींच कर लेना पड़ता है। ये वो कंप्लेन है जो हम डेली बेसिस पे अपने पेशेंट्स में देखते हैं, ख़ास तौर पे यंग फीमेल्स में। आखिर इन कंप्लेंट्स की क्या वजूहात हैं? क्या कोई चीज़ काबिल इलाज है? क्या इनकी कोई अंडरलाइंग कॉजेज़ हो सकती हैं? आज मैं इससे मुताल्लिक़ बात करूँगा। मेरा नाम डॉक्टर जुनैद अरशद है। मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो आगे लोगों में शेयर कीजिएगा। तो मैं बात कर रहा था दिल की धड़कन तेज़ होने की क्या वजह है। हम अपनी ओपीडी में डेली बेसिस पे ऐसे पेशेंट्स, ख़ास तौर पे यंग फीमेल्स ज़रूर देखते हैं जिनको और कोई सिम्टम्स नहीं होते, लेकिन एपिसोडिकली उनकी दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है और उनको सांस में तंगी होती है, सांस खींच कर लेना पड़ता है। रात के टाइम समटाइम्स ये सिम्टम्स ज़्यादा आ रहे होते हैं। तो इसकी 5-6 वजूहात हैं जो मैं आपसे जिक्र करूँगा, लेकिन इसकी सबसे ज़्यादा जो कॉमन वजह है वो एंजाइटी है, वो डिप्रेशन है। उसके पीछे अंडरलाइंग कोई वजह नहीं होती है, कोई बीमारी नहीं होती है, सिर्फ एंजाइटी की वजह से उनकी दिल की धड़कन तेज़ हो रही होती है। इन बिटवीन वो बिल्कुल नॉर्मल रह रही होती हैं। जब उनके कोई ऐसा ट्रिगर जो होता है वो ख़त्म होता है, वो खुश होती हैं, तो उनको ये सिम्टम्स नहीं आते। लेकिन किसी भी परेशानी की सूरत में उनको ये सिम्टम्स, जिसमें दिल की धड़कन तेज़ हो रही होती है, सांस में दुश्वारी हो रही होती है, ये आना शुरू हो जाते हैं। फिर उसको लेके वो परेशान होती हैं, मल्टीपल रिपीटेड ओपीडी विजिट्स होते हैं, लेकिन मसला हल नहीं हो रहा होता। तो इसमें मसला कैसे हल होगा? जब तक उस एंजाइटी का, उस प्रॉब्लम का इलाज नहीं होगा, आपका मसला हल नहीं होगा। एंजाइटी के साथ जिस्म में ऐसा सिस्टम एक्टिवेट होता है, ऐसे हार्मोन्स, ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जो आपके दिल की धड़कन को, आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं। तो जैसे ही वो प्रॉब्लम ट्रीट होगा, आपका मसला हल हो जाएगा। लेकिन अगर किसी को ये प्रॉब्लम आ रहा है तो इसकी 5-6 और वजूहात भी हो सकती हैं। देखिए, एंजाइटी को चेक करने का हमारे पास टेस्ट कोई नहीं है, ये क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है। तो अगर किसी को ये प्रॉब्लम है तो 5-6 और वजूहात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं रूल आउट करना। उसमें सबसे पहले नंबर 1 कॉज एनीमिया, खून की कमी। बहुत कॉमन है, ख़ास तौर पे फीमेल में, पाकिस्तानी पॉपुलेशन में खून की कमी बहुत ज़्यादा है। जब जिस्म में खून कम होगा तो जिस्म को आपकी बॉडी की डिमांड्स, आपकी नीड्स को पूरा करने के लिए आपकी हार्ट बीट ज़्यादा करनी पड़ेगी। अगर 70 बीट्स पर मिनट पे आपकी बॉडी की ज़रूरियात पूरी हो रही थी, लेकिन खून कम है जिसका काम जिस्म में ऑक्सीजन डिलीवर करना है, अगर वो खून का लेवल कम हो जाता है, HB का लेवल कम हो जाता है, तो अब आपके हार्ट को ज़्यादा मुशक्कत करनी पड़ेगी। इस वजह से दिल की धड़कन तेज़ रहेगी और सांस फूलना और उसके जो दीगर सिम्टम्स हैं वो सारे उसके साथ होंगे। तो अपना एक ब्लड CP का टेस्ट कराएंगे। उस टेस्ट में अगर HB लेवल कम है तो डेफिनेटली उसको करेक्ट करने से, उसका इलाज करने से आपका HB, आपके जो सिम्टम्स हैं वो ठीक हो जाएंगे। इससे आगे चलें तो थायराइड का प्रॉब्लम। थायराइड प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, फीमेल मेल्स दोनों में, फीमेल्स में निस्बतन ज़्यादा कॉमन है। थायराइड एक ऐसा हार्मोन है जिसका जो ग्लैंड होता है, वो गले में थायराइड ग्लैंड होता है, वो ऐसे हार्मोन्स बनाता है जो अगेन आपके दिल की धड़कन को तेज़ करता है। तो अगर ये हार्मोन जिस्म में बढ़ जाता है, हाइपरथायरॉयडिज्म उस कंडीशन को कहा जाता है, उस सूरत में भी दिल की धड़कन तेज़, सांस के मसले और उसके साथ और एसोसिएटेड सिम्टम्स होते हैं, जैसे जिस्म में गर्मी का ज़्यादा लगना, वज़न का अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस हो, वज़न का कम होना, या गले पे सूजन आ जाना, गिल्लड़ जिसको कहा जाता है। तो ऐसे सूरत में अपना आप एक थायराइड प्रोफाइल कराएंगे और एक मेडिकल स्पेशलिस्ट को या एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को कंसल्ट करेंगे। इससे आगे हम चलें तो कुछ बीमारियां खास दिल से मुताल्लिका हैं और फीमेल्स में बहुत कॉमन हैं। उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट जो बीमारी है उसको माइट्रल स्टेनोसिस कहा जाता है, रूमेटिक हार्ट डिजीज, जिसमें आपके वैल्व्स के अंदर तंगी या वैल्व्स के अंदर लीकेज आ जाती है। माइट्रल स्टेनोसिस के साथ दिल की धड़कन तेज़ होने की बीमारियां, जिसमें एट्रियल फिब्रिलेशन है या अदरवाइज भी उसके साथ सांस का फूलना या दिल की धड़कन का तेज़ रहना, ये एक कॉमन प्रेजेंटेशन हो सकती है। तो इसको कैसे तशखीस किया जाएगा? आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, एक ECG, एक एको, ये दोनों चीज़ें कराने से आपका हार्ट रिलेटेड जो प्रॉब्लम होगा वो रूल आउट हो जाएगा। इसी तरह माइट्रल स्टेनोसिस के अलावा एक और दिल की धड़कन की जो बीमारी है जिसको एट्रियल फिब्रिलेशन कहा जाता है। दिल की धड़कन की और भी बीमारियां हैं, सुप्रावेंट्रिकुलर एरिथमियास खास तौर पर जिनको कहा जाता है, भी वो मेरा टॉपिक नहीं है, लेकिन दिल की धड़कन से मुताल्लिका यंग लोगों में ऐसी बीमारियां हो सकती हैं जो दिल की धड़कन तेज़ होना और सांस फूलने का सबब बन सकती हैं। तो ECG करने पे आपके जो दिल की धड़कन से मुताल्लिका बीमारियां हैं वो आ जाएंगी। एको करने पे हम आपके हार्ट के वैल्व्स को देख लेंगे, अगर वो नॉर्मल हैं तो हार्ट रिलेटेड कॉज, वैल्वुलर कॉज रूल आउट हो जाएगी। इससे अगली जो कॉज है वो है LV डिस्फंक्शन, यानी दिल का कमज़ोर होना, इजेक्शन फ्रैक्शन का कम होना। ये भी दिल की धड़कन तेज़ और सांस फूलना, खास तौर पे थोड़ा सा चलते हुए या लेटते हुए सांस फूलने का सबब बन सकता है। ये भी आपकी एको के ऊपर रूल आउट हो जाएगा। तो अगर ये मोटे मोटे वजूहात इसके अलावा
अलावा एक लंबी लिस्ट है जो कि हो सकती हैं, लेकिन जो कॉमन वजूहात हैं वो यही हैं: खून की कमी, थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम्स, आपकी दिल के रिदम एबनॉर्मेलिटीज़, धड़कन का तेज़ बेतरतीब होना, या दिल के वैल्व्स में तंगी या लीकेज होना, या हार्ट का कमज़ोर होना। ये 5-6 कॉजेज़ हैं। और अगर इनके लिए मैंने टेस्ट बताए, ब्लड सीपी, थायराइड प्रोफाइल, इसके अलावा ईसीजी, एको, ये मोटे मोटे टेस्ट अगर नॉर्मल आ जाते हैं, मुआयने के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर इसके अलावा मोस्ट लाइकली कॉज जो है वो एंजाइटी है। उसको ट्रीट करने से ये मसला हल हो जाएगा। अगर आपको इस तरह का प्रॉब्लम है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई डिटेल्स पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन कंसल्ट ले सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आगे लोगों में शेयर कीजिएगा। आपका सुनने का शुक्रिया।